दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने हम और किसान जो पिछले लंबे टाइम से जो मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो आज यहाँ हिसार में एक पंचायत कर रहे हैं। पंचायत करके वो आह्वान कर रहे हैं सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि जो उनको मुआवजा नहीं मिला या उनके कानूनों ने जो गड़बड़ की है उसका तबादला किया जाए। और इस तपती गर्मी में और जब अभी फसल का सीज़न है, कटाई का सीज़न है, उसके बीच से किसान यहाँ पहुँचे। इससे पहले 5 तारीख को नारनौंद के अंदर 10 से ज़्यादा हज़ार किसानों ने, जिसमें महिलाएँ, पुरुष, बच्चे, वो वहाँ आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। आज ये पंचायत यहाँ चली हुई है। एडीसी से इनकी बातचीत हुई है। एडीसी ने वही बातें इनको कही है जो 5 तारीख को जब इनका नारनौंद में प्रदर्शन था, डीसी महोदया से इनकी बात हुई थी। वही बातें 15 दिन बाद भी वही की जा रही है। तो आज इन्हें देखते हैं कि इनका क्या होगा, ये क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे। और किसान साफ कह रहा है कि वो भविष्य में मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि ये उसके जीने की लड़ाई है, उसकी फसल खराब होगी, उसकी मुआवजे की लड़ाई है। लेकिन सरकार जो है एसी रूम में बैठ के हठधर्मिता जो किए हुए हैं और इन किसानों की नहीं सुन रही है, उसको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में उसको भी वोट मांगने वहीं जाना होता है। वोट से ही सरकार बनती है। आज आप हठधर्मिता करोगे तो किसान कल दूसरे को चुन लेंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए सरकार को भी। सर, आज आपका ये आंदोलन है, पिछले लंबे टाइम से आप तहसील को ताला लगा के वहाँ बैठे हो, सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या कारण? नहीं, ये कारण तो सरकार जाने, हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं भाई। जब पूरा हरियाणा को मुआवजा दिया जा रहा है, सबको पता था 2021 में नरमा हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी बीजी वो हुई नहीं, किसी के भी। जब सब किसी के भी नहीं हुई तो किसी को दे दो, किसी को छोड़ दो, या कहाँ का न्याय है? सबको दिया जाना चाहिए। अब हमारे खेड़ी का विशेष बात कर लो आप। खेड़ी के चारों तरफ बरवाड़ा तहसील में मिल रही है, नारनौंद में मिल रही है, उचाना में मिल रही है, उकलाना में मिल रही है। खेड़ी तहसील पाकिस्तान में है क्या? उसी तरह ना बालसमंद की सभी तहसील के चारों तरफ है, बालसमंद में नहीं है, वो पाकिस्तान में है क्या? तो ये लोग पिक एंड चूज कर रहे हैं, पता नहीं किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो सरकार जाने। मगर बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ ये लोग कर रहे हैं। और 35 दिन से लगभग 5000 महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने हकों के लिए तहसील में बैठे हैं, मगर आज तक इनका कानों में जूं नहीं रोएंगे रही। बहुत ही निर्दयी लोग। नारनौंद में आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था किसानों ने, जिसमें 10,000 के आसपास किसान शामिल थे। दुष्यंत चौटाला ने अपनी रैली रद्द करनी पड़ी उस दिन। तो उस दिन सरकार से भी कोई शायद आपकी वार्ता हुई थी, तो सरकार क्या कह रही थी इसमें? नहीं, सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ, चलो आपका अंदाज़ा 10 का होगा, हमारा अंदाज़ा 15 का था। 15,000 किसान थे, वो तो डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं आया, वरना हम 40,000 भी होते। उसने रैली रद्द कर दी तो हमने अचानक दूर के लोगों को कह दिया ना आओ भाई, वरना हम 40,000 भी होते। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में मामूली से पर्दे के नीचे बैठने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जनतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। सच्चाई में इनसे निर्दयी सरकार आज तक आज़ाद भारत में हमने तो देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में। बाकी भाग्य परमात्मा जाना, गई तो माड़े आज के बिरा। तो सर, एक प्रॉब्लम और आ रही है मुआवजे के लिए, जिसका एक तो कंपनी से कोई वो है, उसने EMI भरी है कंपनी की, उसका मुआवजा मिलेगा या सरकार का मुआवजा मिलेगा, ये क्या है? इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखिए, मैं बात बता दूं, जहां सरकार बीमा वगैरह नहीं मिलता, चाहे उस ज़मीन में बीमा कर रखा हो ना कर रखा हो, स्पेशल गिरदौरी अगर होती है तो उसमें प्राकृतिक आपदा राहत कोष से सरकार देती है। वहाँ पर एक अधिकारी ने सारे के सारे बीमा कटा था, उनको भी क्रॉप कटिंग खराब कर दी, जबकि पता है कि नरमा नहीं हुई। तो इसकी जिम्मेवार सरकार है। सभी के हमारी जो मांग है वो चाहे किसी ने बीमा करवा रखा हो ना करवा रखा हो, प्राकृतिक आपदा राहत कोष से सरकार सबको मुआवजा दे, हमारी ये मांग है। तो सर, डीसी महोदया से उस दिन आपकी बातचीत हुई थी, अभी आप आमने सामने एडीसी से बात कर रहे थे, तो डीसी महोदया वादा खिलाफी की है या क्या है? आज का आगे का आंदोलन और उसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वादा खिलाफी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो बात कही थी, एडीसी आज भी वही बातें दोहरा रहा था। वादा खिलाफी वो होती है कि वादा करके मुकर जाना। डीसी मैडम ने भी उस दिन कहा था हाँ किसानों को नुकसान हुआ था, हमने रिपोर्ट बना के दे दी। एडीसी भी यही कह रहा था कि हाँ किसानों को नुकसान हुआ है, हमने रिपोर्ट बना के ऊपर दे दी। इसमें वादा खिलाफी वाली तो कहीं बात नहीं। हाँ, हमने रिपोर्ट जरूर मांगी है कि उसमें सच्चाई क्या, हमें बताइए।
एक इसमें आपका ये था कि कानूनों को बदला जाए, जो सरकार नहीं बदल रही है। नहीं, हमने तो बदलने की बात नहीं की, हमने तो कहा उसने हमारी गिरदौरी खराब करवाई है, उसको दोषी मानते हुए सजा दे। उस पे केस दर्ज और टर्मिनेट किया जाए, या वो नहीं, ना टर्मिनेट की ना उसके, हमने कहा उस पर इंक्वायरी करवाओ, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दो, क्योंकि उसने सभी पटवारियों को कहा है कि ऊपर का आदेश है, या फिर सारे के सारे ऊपर का आदेश में डीसी आवा है कि एसडीएम आवा है या सरकार आवा है, वो तो कानून को जाने, मगर सच्चाई है कि उसने नुकसान नहीं दिखाने दिया। कटाई का सीजन है और किसान तहसील के ताला लगाए बैठे, ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? कटाई का सीजन में भी हम बैठे थे, आज निपटने को है, आज भी हम बैठे हैं, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे, सरकार जाने। फाइनल आपका मतलब लास्ट कोई संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार को कोई संदेश देना चाहो कि जो हड़बड़ीता की हुई है सरकार से मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से या विचारधारा से प्रेरित नहीं है। मेरी सरकार में बैठे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसानों की धैर्य की ज़्यादा परीक्षा ना ले, इनको ज़्यादा तंग ना करें, इनको जल्दी मुआवजा देकर के सम्मानजनक तरीके से घर भेजें। जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट हमने सरकार को दे रखी है, जिसमें किसानों को नुकसान दिखाया गया। हमने कहा आप उनकी रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने भारतीय रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट हम थोड़ी विस्तृत है, उसमें किसानों के भी बयान है, उसमें पटवारियों के बयान है, अधिकारियों के बयान है, वो रिपोर्ट थोड़ी विस्तृत है, इसलिए हमने 2 दिन का समय और सरकार को, प्रशासन को दिया है कि 2 दिन के अंदर या तो सरकार संपर्क करके इस मुद्दे को हल करे, वरना 22 तारीख को खेड़ी चौपटा के ऊपर जो धरना लग रहा है, धरने के ऊपर ही सभी खापों की, सभी संगठनों की मीटिंग होगी और उसके अंदर ही कोई सख्त निर्णय लिया।